मज़ीद नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। बहुत साल पहले दो भाई एक जंगल के किनारे रहते थे। दोनों लकड़ी काटते थे और उसको बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। बड़े भाई का रवैया अपने छोटे भाई के साथ कुछ ठीक नहीं था। वो सारा खाना खा जाता और अपने छोटे भाई के सारे अच्छे कपड़े ले लिया करता। वो हर चीज़ ले लिया करता और छोटे को किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं लेने देता। हर रोज़ छोटा अपने बड़े भाई का घर आने को इंतज़ार करता था ताकि वो उसके साथ मिलकर खाना खा सके। बड़े भाई की बात उसके लिए हुक्म था और जो भी बड़ा भाई कहता था छोटा भाई उसको बिल्कुल पूरा करता था। जो भी बड़े भैया को चाहिए होता छोटा भाई बगैर परेशानी के और बगैर सोच के उसको दे देता था। एक दिन बड़ा भाई गया जंगल के अंदर कुछ लकड़ियाँ काटने के लिए। जैसे वो एक एक करके दरख्त काटता गया, अचानक वो एक जादुई दरख्त के पास आ पहुंचा, ये जाने बगैर कि वो एक जादुई दरख्त था। बड़ा भाई दरख्त के ऊपर चढ़ गया और टहनियों को काटने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। दरख्त ने देखा वो उसे काटने वाला था। दरख्त को उससे किसी भी तरह छुटकारा पाना था। वो अपने जादू का इस्तेमाल करके हिलने लगा। फिर दरख्त ने झटका मारा ताकि वो आदमी नीचे गिर जाए। बड़ा भाई पहले डर गया पर उसने ना झटके की परवाह की ना दरख्त की। बदले में वो नाराज़ हो गया और फिर से खड़ा हो गया दरख्त को काटने के लिए। दरख्त सोचने लगा ये आदमी कितना ज़िद्दी है और अब इससे अच्छे तरीके से बात करके ही छुटकारा मिलेगा। दरख्त बोला, सुनिए, मेहरबानी करके मेरी टहनियों को ना काटें। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं आपको अपने सुनहरी आम दूंगा। सुनहरी आम के बारे में सुनकर बड़ा भाई हैरान हो गया और फ़ौरन पूछा, मतलब असली वाले सोने के आम? हाँ, मैं काफ़ी आम दूंगा जिससे तुम खुश रहोगे। बड़े भाई ने थोड़ी देर सोचा और फिर मान गया। लेकिन जब दरख्त ने अपने वादे के मुताबिक उसको सुनहरी आम दिए, बड़ा भाई लालची बन गया और परेशान होने का नाटक किया। उसने कहा, तुमने धोखा दिया है, इतने कम आम मुझे और चाहिए। मुझे अपने सारे सुनहरी आम दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी टहनियों को काट दूंगा। तुम ऐसी मांग नहीं कर सकते। मेरे पास जादुई शक्तियां हैं और मुझे धमकी देने पर तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। जादुई दरख्त ने अपनी जड़ों को ज़मीन से उजाड़ा और बड़े भाई को कस के जकड़ लिया। जड़ों से इतनी मजबूती से पकड़ा कि बड़ा भाई वहाँ से भाग न सके। बड़ा भाई थोड़ा सा भी हिल नहीं पाया और बड़ी दर्द में था। सूरज भी डूबने लगा। गुस्से में बड़े भाई ने कहा, ओए जादुई दरख्त, तुमको बड़ा मान है? क्या तुम सच में मुझे ऐसे पकड़ के रख पाओगे? मैं तुम्हारी सारी टहनियों को काट दूंगा। बुज़दिल इंसान, तुम फंस चुके हो। तुम मेरी जड़ों से छूट ही नहीं पाओगे। तुम बहुत कमज़ोर हो। बड़े भैया को एहसास हुआ कि वह वाकई ही कुछ नहीं कर सकता। उसने सोचा, अब इसको दरख्त से माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। ऐ खुदाया, मुझसे गलती हो गई। जब आपने मुझे अच्छे से सुनहरी आम दिए, मुझे चुप करके ले लेना था, लेकिन मैं लालच में आ गया और आपको धमकी भी दी। खुदारा मुझे माफ़ कर दे और जाने दे। मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूँगा। मुझे आपके सुनहरी आम भी नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दें। मैंने भी तुमसे पहले बात की थी मेरी टहनियों को ना काटने के लिए, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और कुछ भी नहीं सोचा। कुछ देर बाद छोटा भाई अपने भैया के इंतज़ार में फिक्रमंद हो गया और उनको ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। आखिर में उसने अपने भाई को जड़ों में लिपटे हुए पाया। ये देखकर वह बहुत हैरान रह गया। जल्दी से भैया के पास डरते हुए गया और जड़ों को निकालने की कोशिश कर रहा था। भैया जी, ये क्या हुआ? ये किसने किया? मैंने जो उस दरख्त के साथ किया बहुत गलत किया और अब ये दरख्त मुझे माफ़ नहीं कर रहा और तुमको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। छोटे, तुमने ज़िंदगी भर मेरा बहुत ख्याल रखा। तुमने बहुत प्यार और मोहब्बत से मुझे देखा, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा और सारी अच्छी चीज़ें अपने लिए रखी लालच में आकर। इन सब के बावजूद तुमने मुझसे कभी सवाल नहीं किया और मेरा हुक्म मानते गए। अगर मुझे जीने का दूसरा मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को एक अच्छा भाई साबित करके ही दिखाऊंगा। कोई बात नहीं भैया, आप हमेशा मेरे बड़े भाई रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जादू दरख्त, मेहरबानी करके मेरे भैया को माफ़ कर दो। ये लालच में आ गए थे और अब उनको अपनी गलती का एहसास भी है। उनको जाने दें और हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। वाह, क्या बात है! तुम दोनों के दरमियान काफ़ी प्यार है और अपने ख़ानदान का ध्यान रखना अच्छी बात है।
मैं तुम्हारे भाई को जाने दूंगा, पर उसको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा और तुम्हारा अच्छा ध्यान भी रखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जादुई दरख्त, मैं अपना वादा हर हाल में पूरा करूंगा। जादुई दरख्त ने देखा कि बड़े भाई को सच में अपनी गलती का एहसास था और अपने सारे सुनहरी आम दोनों भाइयों को दे दिए। दोनों भाइयों ने अब एक दूसरे को सहारा दिया और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह बसर किया।